एक बार जरा हमारी तरफ घूम के तो देखो। माता रमाई ने कहा, हाथ का इशारा करके कहने लगी आप जाइए, हम यहाँ अपनी परेशानी को लेके बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे हम जानते हैं, लेकिन एक बार जरा हमारी तरफ देखो। बार बार मना करने के बाद भी बाबा साहब ने आगे जाकर के माता रमाई को दोनों हाथों से हाथ पकड़ लिए हैं और कहने लगे हैं, मेरी प्राणन प्यारी नारे तो मैं कैसे अब समझाऊं रे। अरे पगली, और ही पागल, तू यहाँ आके क्यों बैठ गई है? मेरी प्राणन प्यारी नारी, अरे तो कैसे मैं समझाऊं रे। और तुम कहती हो कि चले जाओ, मैं छोड़ के अपनी प्यारी को है कैसे नारे अब जाऊं रे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे कितनी देर की आके बैठी, मोई नजर नहीं आई रे। ओ पागल, अरे कितनी देर की आके बैठी, मोई नजर नहीं आई रे। और बड़े प्यार से मैंने सजनी तू तो ही नहीं बुलाई रे। अरे हमने ही तो तुम्हें बुलाया था, फिर भी नहीं आई। अरे कौन मुसीबत तो पे पर यही काय को सकल छुपाई रे। हम जानते हैं पगली कि तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, इसलिए शायद तुम्हें लज्जा आ रही होगी। अरे जा गरीबी के कारण तने काय को सकल छुपाई रे। और दोनों हाथ बढ़ा के गोरी छाती से लई चिपकाई रे। नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो पगली। और ऐसो को दिन नहीं गुजरो, याद ना आई रे। और मजबूरी के कारण मेरी तेरी रही जुदाई रे। अब चल तू घर को उठ के पगली, कहने लगे तो समझाई रे। सजना की बाहिन में हिलकी भर रही रुधन मचाई रे। आज माता रमाई अपने बाबा साहब अपने पति की आंखों के आंसू पोंछने लगी, कहने लगी, सजना तिहारी इज्जत की खातिर मैं सभा में आई हूँ। बलमा तिहारी इज्जत की खातिर मैंने सकल छुपाई है, सकल छुपाई है, न किसी को शकल दिखाई है। बालम तिहारी इज्जत की खातिर मैंने शकल छुपाई है।
अरे ओ पागल, शायद तुम नहीं जानती हो कि ऐसी तू नहीं अनेकों हजारों लाखों मेरी बहन बेटियां हैं, मेरी माता हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, पहनने के लिए आभूषण नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, चलो घर। आज माता रमाई को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर घर पे आए हैं। धीरे 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 समय गुजर गया और बाबा साहब ने सोचा कि मैंने अपनी पत्नी को कभी खुश नहीं देख पाया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने धीरे धीरे कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया और पैसा इकट्ठा करके आज बाबा साहब अम्बेडकर ने 12,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। और 12,000 रुपये का क्या किया? अरे बाजार को बाबा धाए, बाबा धाए। और पता है क्या लाए? और 12,000 के जेवर लाए। और रामू के हाथ गहाए, ओ गहाए गजो भो गहाए। और बाबा मन अपने हरसाए। आरे खून पसीना बहाए भी मने, मरो तो ध्यान रे बिसर नहीं जाए। अरे 12,000 के जेवर बनवाए। ओ तुमको सत्य कहे समझाई, और मातर माई के हाथ में दे दे, मैया बहुत खुशी हुई जाए। ओ शीशा के सामने मैया ठाड़ी, ओ मन अपने में सोच रह जाए। आज शीशा के सामने माता रमाई खड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको 12,000 के आभूषण दे दिए, सोने चांदी के जेवर दे दिए। माता रमाई कहने लगी, ओ साहब, अरे कौन सी चीज कहाँ पे पहने ने का हमको दियो बताए। अरे उल्टी सीधी न हमसे हुई जाए, साहब साची रहे सुनाए। आज माता रमाई कहने लगी, साहब ठहरो जरा, ये तो बता जाओ ये कौन सी चीज कहाँ पहनी जाएगी। मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर फिर कहने लगे, होरी पगली, ओ भोली, ओ भोली, तुझे इतना भी नहीं पता है कि कौन सी चीज कहाँ पहनी जाती है। माता रमाई कहने लगी, साहब मैंने पूरे जीवन में पहली बार देखे हैं जेवर। अरे सोने की जो चूड़ी लेके बाबा ने कलाई में दही पहनाए, और एक जंजीर सोने की भैया भीमन गले में दही रकाए। ए झुमकी ले लाई अपने हाथ में, भैया पांडे जी झुमकी ले लई अपने हाथ में, और कानन में दही लटकाए। और इतनी सुंदर दुल्हन लगी रही, अब वो चंदा को शरमाए। ऐसा लग रहा है कैसा?
कोई परी जा आंगन में आई ये धीरे धीरे, कोई परी जा आंगन में आई गई ये धीरे धीरे। अब तो बाबा साहब ने माता रमाई को चेहरे को देखा नौजवान साथियों, आहा इतनी सुंदर है मैया कि बाबा साहब भी मोहित होने लगे, कहने लगे होरी पगली इतनी सुंदर तो मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। क्या बोले बाबा? अरे तो को देख के कलन परती है रामू, तेरी सूरत टारे से न डरती है, मेरे दिल के बीच समाई गई है धीरे धीरे, मेरी राम दुल्हनिया बन गई है धीरे धीरे। आज माता रमाई कहने लगी साहब क्यों मजाक कर रहे हो? अरे मुझ गरीबनी की इस तरह से मजाक तो ना करो, मैं सच बोल रही हूँ, आज मैंने पहली बार इतने जेवर देखे। और बाबा साहब ने कहा रामू मैंने बड़ी मुसीबत में बड़ा जो है कठिन परिश्रम करके पैसे इकट्ठे करके ये जेवर बनवाए हैं, रामू इनको संभाल के रखना। माता रमाई कहने लगी साहब मैं वचन देती हूँ कि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके जेवरों को कहीं ना तो मैं बेचूंगी और ना ही किसी दूसरे को दूंगी, मैं इनको सीने से लगा के बड़े प्यार से रखूंगी। पूरे जीवन में पहली बार तो मेरे पिया ने मेरे लिए जेवर बनवाए हैं। और नौजवान साथियों आज मैया उन जेवरों को लेकर के घर के अंदर नाचने लगी है, कूदने लगी है। धीरे 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 समय गुजरा। अब देखना माता रमाई त्याग और वैराग की मूर्ति कैसी है, सुनेगा। एक दिना मैया गलियन में आई, आज माता रमा सोचने लगी है क्या चलो जेवर मैं अकेले देख रही हूँ, आज अपनी पड़ोसन को दिखा के आऊंगी, दौरानी जिठानियों को दिखा के आऊंगी। और जेवर पहन के चल दी है और गली में आ गई। लेकिन हुआ क्या, एक दिना गलियन में पहुंची आई, एक छात्रावास के भीतर। अब याद रखना एक छात्रावास के भीतर गई है आई, एक छात्रावास के भीतर। इधर माता रमाई अपने शरीर पे 12,000 के सोने चांदी के जेवर पहने हैं नौजवान साथियों, और उधर अनुसूचित जाति का एक छात्रावास था जिसमें हमारे गरीब भाई बहनों के 50 बच्चे पढ़ते थे। लेकिन हुआ क्या, 15 दिन हो गए इन बच्चों ने भोजन नहीं किया, नीचे गर्दन झुकी थी। मैया रमाई की नजर पड़ गई। माता रमाई धीरे धीरे कहां पहुंची, मैया आज रमा की नजर आज बच्चन पे घूमी है, माता रमाबाई की नजर आज बच्चन पे पड़ गई है। बच्चन पे पड़ गई है, मैया आगे को बढ़ी गई है। वीरू भैया जी के मैया आज रमा की नजर हाय बच्चन पे पड़ गई है। आज माता ने देखा है रमाई ने कि जो निम्न कास्ट के शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं इनकी गर्दन नीचे को झुकी है, ऊपर गर्दन नहीं उठा रहे हैं। माता रमाई धीरे धीरे पहुंच गई है। कहाँ पहुंची, ये प्रिंसिपल के
कक्ष में पहुंच गई, प्रिंसिपल के रूप में पहुंच गई। आज हॉस्टल अधीक्षक से जाके कहने लगी, मास्टर साहब। कौन? मैं रमाई। अंदर आओ। रमाई को अंदर कुर्सी पे बिठाला है। रमाई 12,000 के जेवर पहने हैं। मास्टर जी कहने लगे, कहो रामू कैसे आई? रमाई कहने लगी, साहब एक बात बताइए, क्या कि बाहर जो बच्चे गर्दन झुका के बैठे हैं, हाँ हाँ, उनकी गर्दन काहे न उठ रही है, मेरे दिल में बात खटकी रही है उनकी। ओ महाराज, उनकी गर्दन काहे न उठ रही है, मेरे दिल में बात खटकी रही है और मन में बात अटकी रही है, दिल में लटकी रही है दिल। बताइए महाराज, उन बच्चों की गर्दन क्यों नहीं उठ रही ऊपर? एकदम से अधीक्षक कहने लगे, रमाई हाँ हाँ, शायद तुम्हें नहीं पता क्या, कब 15 दिन से इन बच्चन ने बेटी न भोजन खाओ रे। क्या? हाँ रमाई, यही सत्यता है, लेकिन क्यों नहीं खाया महाराज? 15 दिन से इन बच्चन ने बेटी न भोजन खाओ रे। लेकिन महाराज एक बात बताइए, क्या सरकार ने इनके लिए खाद्यान्न नहीं भेजा? मेरी बेटी रमा ऊपर से पूरा भोजन आओ रे, लेकिन इन बच्चों को क्यों नहीं मिला? आधो भोजन दलाल खाए गए, आधो ही अन्न पे आओ रे, लेकिन इन बच्चों ने भोजन क्यों नहीं किया? आधो भोजन इहन के कर्मचारी ने हाय डकाओ रे। लेकिन बच्चों को क्यों नहीं मिला? और थोड़ो सो हाय बच गो बुई मैंने बच्चन दियो खवाओ रे। अब साची साची रमाई मैंने तुमको अब समझाओ रे। एकदम से माता रमाई सोचने लगी है कि मेरे समाज के बच्चे भूख के और प्यास के मारे गर्दन नीचे को है, इनके पेट में कोई अन्न का दाना नहीं गया 15 दिन से। अगर मेरे बच्चे मर जाएंगे और एक माँ सोने चांदी को पहनकर घूम रही और उसके बच्चे मर जाएं तो ऐसी माँ को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। नौजवान साथियों, आज मैया रमा ने क्या किया है, 12,000 के जेवर उतार करके और उस छात्रावास के अधीक्षक को दे दिए और कह दिया कि लीजिए मास्टर साहब, ये जेवर ले लीजिए और क्या करो। आज माता रमाई ने जेवर देते हुए कह दिया, और जेवर उतार दे मैया ने और मास्टर को दैत गाय। मास्टर जी इन हाल बेच दो, बेटन भोजन दियो कराए। और मेरे समाज के बच्चे ही अनप हो, हाँ मेरे समाज के बच्चे ही अनप भूखे पेट में रहे सताए। और कैसे अपने बेटन हम तो भूखे पेट देखते लाए। लीजिए हमारे जेवर ले लीजिए और इनको बेच दीजिए
और हमारे बच्चों के लिए खादान ले आइए। नौजवान साथी आज मास्टर खड़ा हो गया और खड़ा हो के हाथ जोड़ के कहने लगा, माता रमाई ओ बेटी तू त्यागो बैरा की मूर्ति है, मैं तेरे चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। और छात्रावास के अधीक्षक ने माता रमाई के चरणों को स्पर्श किया है और बच्चों के लिए खाद्यान्न लेने के लिए बाजार में चला गया। अरे जेवर बेच के आयो रे मास्टर मेरे भैया, हाय हाय रे मास्टर मेरे भैया। क्या बात है मास्टर साहब वीरू पांडे जी, आपकी ढोलक की तो बात ही अलग है। और क्या किया, 12,000 के जेवर बेचे, ओ बनिया बनिया जा घटना को देखे। और मैया मन मुस्काई रे मास्टर जी अब आए, हाय हाय रे मास्टर जी है आए। जेवर बेच के आए रे मास्टर मुस्काए, हाय हाय रे मास्टर मुस्काए। भोजन बच्चन खूब कराए, ओ मैया रहिए भोजन बनाई, अपने हाथ ने रही खिलाई। बच्चा मन हरसाए रे जेवर बेच आए, हाय हाय रे जेवर बेच आए। जेवर बेच के आए रे मास्टर हरसाए, हाय हाय रे मास्टर हरसाए। अरे जैसी आई वैसी है गाई, वीरू पांडे जी ने ढोलक बजाई। अरविंद रहे झनकार दिखाई, सुमन चौधरी मुरैना से आए हैं, ओ सुमन चौधरी मुरैना से आए हैं। जेवर बेच आए, हाय हाय रे जेवर बेच आए। मास्टर जी मास्टर मन मुस्काए हैं, जेवर बेच आए, हाय हाय रे जेवर बेच आए। और सुनो, माता रमाई को त्याग हमने गाओ, ओ माता रमाई को त्याग सुनाओ। जैसो आओ तैसो है गाओ। और साथियों, अगर यह कैसेट, यह आवाज़ और यह संगीत और यह रिकॉर्डिंग आपको यदि पसंद आ रही हो या आए तो कृपया कमेंट जरूर करें, अपनी डिमांड बताएं। आपकी पसंद
आगामी कैसेट को हमारी को हिम्मत देगी। और यह कैसेट आगरा भीम कैसेट कंपनी के सौजन्य से आप लोगों तक पहुंच रही है। और मुझे उम्मीद है यदि ये कैसेट आपको पसंद आई, पहली बार मैंने इस कैसेट में प्रयास किया है और ये कैसेट पसंद आई तो आगामी सारी कैसेट मेरी इसी कंपनी से निकलेंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी सिद्धार्थ म्यूजिकल टीम की ओर से और भाई वीरू पांडे जी की ओर से, सभी संगीतकारों की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम।